जय हिंद। वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ वो टॉपिक पाकिस्तान से ज्यादा तो इंडिया में हलचल मचा रही है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे पैनलिस्ट को बुला के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो बम फोड़ दिया है और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे कोई असर पड़ने वाला है। लिटरली ऐसे चल रहा है। मैं लगातार कितने दिनों से देख रही हूँ यही हलचल चल रही है। एंड उसके बाद अब जाके ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में है। 21 दिनों तक वो सब गायब थे और उसके बाद अभी एक एक करके सब लोग आ रहे हैं। पहले शोएब चौधरी, उसके बाद सना अमजद, निम्रा का भी मैंने ये देखा था, शायद नहीं, रिभाया रिभाया कुछ तो नाम है उनका उनका देखा था, निम्रा का नहीं देखा था अभी तक। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ अब तक तो मैंने नहीं देखा। फिर मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक बात बता दूं, इससे पहले जब ये लोग अपलोड नहीं कर रहे थे उस टाइम तक सबको पता था कि उनको एफआईआर ने उठाया है, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, उनके ऊपर कुछ चार्जेस है और उनको वीडियो बनाने के लिए मना करा। ये सबको पता था, ये सब जानते थे। पर अब जब शोएब चौधरी का वीडियो देखा तब उन्होंने बोला कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है। सना ने तो कुछ बोला नहीं है कि उनको किसी ने उठाया है या कुछ, उन्होंने कुछ अलग बोल दिया। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे थे उसी में कंट्रोवर्सी शुरू होगी और उसके बीच में नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन उनका वीडियो आया हुआ है। उन्होंने कुछ अपनी चीजें बताई है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, मैंने शोएब भाई का वीडियो देखा, मुझे कहीं से भी उसमें सच्चाई नहीं दिखी। अगर ये कंट्रोवर्शियल आप लोगों को लगता है, शोएब चौधरी के फैंस जो मुझे एक दो बार किसी ने कुछ बोला था, अगर वो आके मुझे कुछ बोलना चाहते हो, कमेंट्स आर ओपन फॉर यू गाइस। सना अमजद की वीडियो में भी मुझे कहीं ना कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शायद ये सच्चाई हो सकती है। टू बी अब देखते हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, उन्होंने भी एक वीडियो डाला हुआ है। पाकिस्तानी यूट्यूबर 14 years सेंटेंस फॉर प्रेजिंग इंडिया एक्सपोज्ड। ओके, तो ये पहली बार है कि इन्होंने बोला इंडिया को प्रेज करने की वजह से, शायद मतलब इनके टाइटल की इससे तो वही लगता है। पर देखते हैं अंदर क्या खिचड़ी पकी हुई है। अगर इनकी अलग कोई कुकिंग अप स्टोरी कुकअप करी होगी ना तो फिर मेरा ना ऐसा भेजा फ्राई हो जाएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। नहीं कर रही थी, क्या हुआ मेरे साथ। और सोशल मीडिया पर जो कई दिनों से एक ही बात चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ गए। कोई कह रहा था कि हैंग आउट हो गए, किसी का इनकाउंटर हो गया और मुझसे रिलेटेड भी बहुत सी फेक खबरें फैलाई गई कि शाइला को मार दिया गया है और ये वो। लेकिन आज का जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, क्या हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बना पाएंगे, क्या हम इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर आज का ये मेरा वीडियो आखिरी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो ये तमाम सवालों के जवाब दोस्तों मैं आज आपके सामने रखूंगी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। जो मैं बात यहाँ पे रखने वाली हूँ, शायद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सच बता सके कि इन 25 दिनों के अंदर हमारे साथ लाहौर के अंदर क्या सलूक किया गया और किन शर्तों पे हमें जो है रिहाई दी गई। तो मैं अपने आप से शुरू करती हूँ कि मुझे एक कॉल आती है कि एफआईए लाहौर साइबर क्राइम, जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था, जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को डिफेंड किया और हम उन तमाम कहते हैं ना कि मुश्किलात से बाहर आए और अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया। और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया, क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई। तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो
मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा और आप सब इसी वजह से हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वहां पर मुझे जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, ये 25-26 दिन कहने को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कह दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया है तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दारे वतन और ये वो आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज शोएब चौधरी और सना अमजद के वीडियो में कहीं पे भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया उनको FIA की तरफ से कॉल आया था, उन्होंने उठाया था, या फिर जैसे ये बोल रहे हैं कि जिनको फोन करा गया था जो खुद गए थे, ये बोल रहे हैं खुद अपने पाँव पे गई थी ये, तो फिर जो नहीं गए उनको उठाया गया है। अभी देखिए ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारी कोई गलती है, हमने ये किया, आपकी गलती ये है कि आप पाकिस्तान में हो, आपकी गलती ये नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपकी गलती ये है बदकिस्मती से कि आप उस मुल्क में हो। और उस मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में बोला था कि देखो अगर आपको सेफ रहना, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको खुद का और अपनी फैमिली का सेफ्टी देखना है, ये नहीं तो फिर तो होता है ना इनकलाब जिंदाबाद वाला, वो नारा लेके घूमना है। अगर वो नारा लेके घूमोगे पाकिस्तान में नहीं चलेगा, जो सबको पता है। वहां पे आपको अपने इदारे जो है उनको प्लीज करके ही, उनको मतलब सेटिस्फाई करके ही आप काम कर सकते हो। अगर उनको लगा कि आप कहीं से भी उनकी पोल पत्री खोल रहे हो, वो वो फिर ऐसे ही कुछ हाल करेंगे। पर ये मेंटली टॉर्चर वाला आई आई डोंट नो किस हद तक वो लोग काम करते हैं उनके इधर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो यस, तो फर्स्ट यूट्यूबर है जिसने मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिनके साथ ये टॉर्चर हुआ है, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है FIA के बारे में। मुझे यहाँ पे और एक चीज सही समझ में आ रही है, 21 दिन, आई गेस 21 दिन तो आप नहीं थे, उससे पहले शायद आपको लेके गए होंगे, तब आपने इतना सब सहा है, उसके बाद आप FIA के खिलाफ बोल रहे हो। आर यू सेफ? आई मीन आप देखो, आप उस इदारे के खिलाफ बोल रहे हो जिसने उठाया आपको, जिसने आपको 21 दिन तक टॉर्चर किया, अब आके फिर से आप सिर्फ अपने तक नहीं रख रहे हो, अपने पूरी दुनिया को बता रहे हो कि FIA ने मेरे साथ ये किया। FIA नहीं देख रहे हैं, मतलब उनकी टीम हो, उनकी जो ये है वो लोग ये नहीं देख रहे आप सेफ हो इसके बाद। दिस इज समथिंग थोड़ा सा झोल लगता है यार मुझे कभी कभी, मतलब एनीवेज पहले पूरा वीडियो देखते हैं देन बात करते हैं।
भी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले। आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा। आप सोचे अगर जिंदगी चाहिए, मौत चाहिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरी देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हम किन हालातों से गुजर के आए हैं। और मेरा चैनल जो कि मेरी जान है, मेरी पहचान है, मेरा चैनल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के थ्रू मुझे आपका प्यार मिलता है, इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ। ये चैनल मेरी दिन रात की मेहनत है, यहाँ पे हमने काम किया, आपका प्यार हमें मिला, आपका सपोर्ट मिला, लेकिन ये चैनल भी हमसे ले लिया। फोन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपने चैनल के बारे में या अपने बारे में इंफॉर्म कर सकूं। टोटली कट ऑफ हो गए थे। और जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है तो डेफिनेटली कोई माने या ना माने, मैं तो ओपनली मान रही हूँ कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। और क्या डिमांड थी हमसे, ये डिमांड थी कि आप लोग अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करें, आप लोग पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप वो काम करें जो कि आपको इजाजत है। आप वो मुद्दे क्यों उठाते हैं जिसको आपको परमिशन नहीं है बात करने की, क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा कौन सा इदारा है ये, मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो छोटी बच्ची को हरास कर रहे थे। कौन सा इदारा है जो, देखो काम इन्होंने किया, गलती इन्होंने किया, आपको केस करना है इनके ऊपर करो, आपको जो भी करना है इनके साथ करो। आप फैमिली को क्यों बीच में लेके आते हो। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ सुना है यहाँ पे। आप लोगों को मतलब वो भी छोटी बच्ची, दो माह की बच्ची, मतलब 2 महीने की बच्ची बोल रहे हो। फर्स्ट थिंग मुझे नहीं पता था वो मैरिड है एंड शी हैज अ किड। अब भी पता चला मुझे। यार ये बहुत गलत है और दिस इज नॉट राइट। आप लोग किसी के भी फैमिली के साथ, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आई डोंट नो। और इनका चैनल ले लिया गया, मतलब इनके पास से इनका पासवर्ड लिया हुआ था यूट्यूब का, जो लॉग इन करते हैं उसका पासवर्ड लिया गया हुआ था शायद, जो मैं सोच रही हूँ, बिकॉज इन्होंने बोला उनका चैनल उनके हाथ से लिया गया था, तो शायद इनके हाथ से उनका यूट्यूब का चैनल लिया गया होगा, पासवर्ड लिया गया होगा या फिर चेंज करा होगा। सो यस, लेट्स कंटिन्यू। चैनल हमने हर मुद्दे पे बात किया, माइनॉरिटीज की हो, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की हो, इंडिया की तरक्की की बात हो, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात हो, सब हमने किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जो नफरतें हैं वो खत्म हो। और साथ साथ हमारी ये भी भरपूर कोशिश रही है कि जो फेक प्रोपोगेंडा होते हैं हम इसको भी एक्सपोज करें कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है, इंडिया की आवाम क्या चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के बीच बेहतरी भी आई है हमारे काम से। आप देखिए जो हेट पहले होता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके, वो हेट आज बिल्कुल खत्म हो गया। आज ऑडियंस जो है हमारी जेन्युइन मुद्दों पे बात करना चाहती है। यही हमने किया, यही मेरा कसूर था। मुझसे मेरे चैनल ले लिए, पासवर्ड ले लिए, एक कमरे में बिठा दिया जाता था डेली और 9 से 10 घंटे एक ही बात कि आप ये मान ले आपने किया, आपने गद्दारी किया, आप मान ले आपने गद्दारी किया, आप मान ले आप ये जुर्म एक्सेप्ट कर ले। और बार बार मेंटली टॉर्चर। मेरे अब्बा इतने ज़्यादा बीमार हो गए इस चीज़ को लेके, मेरे अब्बा को फालिज का अटैक हुआ। और ये वीडियो कोई सिंपैथी के लिए मैं नहीं बना रही, मैं ये बता रही हूँ कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे इन हालातों का शिकार हो जाते हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सज़ा भी हमारे माँ बाप को दी गई, हमारी औलाद को दी गई, हमारे ख़ानदान को दी गई। क्योंकि शाइला खान यहाँ पर सच की बात करती है। शाइला खान इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानती। और मुझे लगता है कि शायद अगर आज मैं आपके सामने हूँ, इस चैनल पे आपके सामने हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे लेट पहुंच रहा है, क्योंकि मुझे मेरा कल चैनल मिला है। मेरे पास मेरा चैनल नहीं था, मैं अपने चैनल में लॉगिन नहीं हो सकती थी, मेरे पास पासवर्ड नहीं था मेरे चैनल का। एकदम से हमें किस तरह रिलीज कर दिया गया, एकदम से हम जो है एक एक करके अपने चैनल्स पे आ गए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पलेस हो गए थे। बड़े बड़े इंडिया के जो चैनल्स हैं, जो 35 मिलियन का चैनल है, 40 मिलियन का, 50 मिलियन का, इवन दो मेरी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी इंडियन चैनल के ऊपर लाइव चल रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आखिर क्यों उठाया गया, उनके क्या
क्या कसूर थे। साथ साथ उन तमाम पैनलिस्ट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने बैठ के अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आवाज उठाई कि इन बच्चों को रिलीज किया जाए। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि सबको इन हालातों का पता चल गया था कि एजेंसीज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठा लिया और सब एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता, तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते। शायद हम कभी अपने चैनल पे वीडियो ही ना अपलोड कर पाते। कौन हमारे लिए बात करता? कोई भी ना करता। लेकिन हमारे लिए हमारे इंडियन ऑडियंस ने आवाज, और जब इंडिया किसी के लिए बात करता है, जब इंडिया किसी मुद्दे को उठाता है, तो दुनिया उसको सुनती है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया की मीडिया पावर थी। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आज हम यहाँ पर है, हमें छोड़ दिया गया क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया था। हमने तो हमेशा अवेयरनेस की बात की, हमने तो हमेशा कहते हैं पीस की बात की, हमने हमेशा लव की बात की, कम्युनिकेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ाने की बात की, हमने बेसिक मुद्दों की बात की। तो उन तमाम यूट्यूबर्स का, छोटे यूट्यूबर्स हो या बड़े यूट्यूबर्स हो, छोटे चैनल बड़े चैनल, सबका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई। जहां पर काम की बात रही, देखें काम तो हम करते रहेंगे जब तक जिंदा है, सच बोलते रहेंगे जब तक जिंदा है, काम करते रहेंगे। और कहते हैं ना कि सच को सच और झूठ को झूठ हमेशा दिखाते रहेंगे, बुरे लोगों को हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे, बुरी पॉलिसीज को हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे। जो हमारे साथ हुआ वो कहते हैं ना कि मेरी दुआ है कि खुदा कभी किसी के साथ ऐसा हालात ना हो कि वो इन हालातों से गुजरे, उनकी फैमिली मेंटल टॉर्चर हो, उनके माँ बाप इन हालातों में जाए कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो। एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ से जब अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, तो उस बच्चे का क्या कसूर जो इस दुनिया में आया है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई है। और मैं ओपनली कहती हूँ, बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। हमसे क्या डिमांड थी? उनकी ये डिमांड थी कि आप अपनी लिमिट में रह के काम करें, जो आपकी लिमिट है, जितना आपको राइट है, आप उन राइट को इस्तेमाल करके काम करें। आप इंडिया की तारीफ क्यों इतनी करते हैं जबकि आपको नहीं पता कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये वो जो स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, सेम वही हमारे सामने रखी, लेकिन हम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानते, ना पहले मानते हैं ना आज मानते हैं। हाँ, बेहतरी के लिए जरूर काम करेंगे, दोनों कंट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उसी एनर्जी से काम करेंगे, उसी एनर्जी के साथ आप मुझे देखेंगे रोड पे। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग मतलब के मनफी खबरें फैला रहे थे, उनसे मैं ये कहूंगी कि बगैर कहते हैं ना कि जांच पड़ताल के गलत खबरें ना फैलाया करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर किसी के भी रास्ते में नहीं था। क्योंकि मैं तो डेली वहां पे सबको ही देख रही थी, सबको इसी तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। सब अपने जान बचाने के लिए रोते थे कि हमें 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 बख्श दिया जाए, हमें माफी दे दी जाए, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। हमने सिर्फ सच लोगों को जो है, लोगों को दिखाया है, सच लोगों तक पहुंचाया है। तो मेरी भी कहानी कुछ यही रही। और मुझे जिन हालातों से गुजरना पड़ा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहती और करूंगी भी नहीं, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिले, तो कहते हैं ना कि अच्छे जज्बे और अच्छी बातों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और यही कहूंगी कि काम करते रहेंगे। नायला पाकिस्तानी की ऑडियंस का शुक्रिया, आपकी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद है, आपकी सपोर्ट की वजह से यहाँ मौजूद है, आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई, इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। वरना शायद ये चैनल हमेशा के लिए वीरान हो। जो एलिगेशन हम पे लगाई जा रही थी, वो एलिगेशन ऐसे नहीं थी जिससे हम छूट के बाहर निकलते, लेकिन मीडिया, इंडिया मीडिया की पावर से हम जो है रिलीज हुए हैं और आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहे हैं। और यही सच था। वीडियो आपने पूरी देख ली। उन्होंने पूरा बता दिया है, पर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझ के बाहर है। बिकॉज मैंने जैसे बीच में भी बोला, आपने इतना झेल लिया, फिर आके अभी आप बोल रहे हो कि हम लोग एक्सपोज करेंगे, हम लोग बात करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे। तो फिर तब आप एफआईए की रडार पे नहीं आओगे, तब आप आपके एजेंसी के रडार पे नहीं आओगे, तब आप अपने जो भी लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनके रडार पे नहीं आओगे। तो ये क्या चीज़ है? फिर से अगर वो करेंगे तो फिर आप उसे कैसे टैकल करोगे? दूसरी चीज, आपको एक ये दिया हुआ है आपके देखिए, मैं यहाँ पे जो बाकियों के बात करते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब सही है, पर वो पाकिस्तान के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप उस मुल्क में रहना चाहते हो
तो फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये पहले आप अपने दिमाग में डाल लो। ये लोग आप नहीं समझते हो इस चीज़ को, पर वो नहीं है डेमोक्रेसी कंट्री। तो आपको ये समझ के देखिए, अगर आपको आपकी फैमिली की जान या फिर उनकी सलामती आपको चाहिए, आपको ये टॉर्चर नहीं झेलना है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। थोड़ा-सा आप भावनाओं में बह के ना कुछ ज़्यादा मत करिए। करिए, आप अपना काम करिए, मैं अपने काम करने के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ, बट लिटिल बी पेशेंट ना। उन्होंने बताया कि मैं हर दिन जाती थी, कोई भी यूट्यूबर किसी के भी राब्ते में नहीं था। सब लोग वहाँ मतलब ऑलमोस्ट सबको वहाँ पे देखती थी, और सब मतलब कौन? यही तो 6 गिने-चुने हैं, तो वही गायब हुए थे। तो फिर सना अमजद और शोएब चौधरी का जो भी उन्होंने बोला, वो खिचड़ी क्या थी? मुझे तो भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे भरोसा उन दोनों पे। इनके इसमें भी कुछ-कुछ लूप होल्स है, पर और यहाँ पे एक ऐसा चल रहा है, एक एक हिस्सा इनके सपोर्ट में है, एक हिस्सा इनके खिलाफ है, और हमारी मीडिया को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई गई है, मतलब क्या ही हो गया है। यहाँ पे कुछ होता है ना, तो उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है बताने के लिए, पर वहाँ पे एक यूट्यूबर्स के ऊपर चल रहा है, उनकी मीडिया चुपचाप है, उनकी मीडिया दंग है। यहाँ के मीडिया वालों को बड़ा मसाला मिल गया है। यार, क्या मतलब? आप लोगों के पास कुछ है नहीं करने के लिए? आई डोंट नो। आप लोग वहाँ के यूट्यूबर्स के कुछ थंबनेल्स उठा के अपनी मेन स्ट्रीम में डाल देते हो, 4 पैनलिस्ट को बिठा देते हो और शुरू हो जाते हो। क्यों, बीजेपी कांग्रेस खत्म हो गया? समाजवादी पार्टी तबाह हो गई? जो यूट्यूबर्स के खिलाफ बैठ के मोर्चा खोल रहे हो आप लोग, शर्म करो यार थोड़ा-सा। यस, यही चीज़ है और कुछ नहीं। मैं नहीं देखना चाहती थी बिल्कुल भी, मैं नहीं देखना चाहती थी कि इंडियन मेन स्ट्रीम पे पाकिस्तान का इतना ज़्यादा हल्ला मचाओ। मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप बीजेपी कांग्रेस करो, मैं झेल लूँगी। उसमें समाजवादी पार्टी डालो, मैं झेल लूँगी। उसमें शिवसेना डाल दो, मैं झेल लूँगी। पर ये नहीं झेल सकती यार मैं। बड़ा-बड़ा बोरिंग लगता है मुझे। इतने अच्छे-अच्छे पैनलिस्ट, पाकिस्तान की नहीं बात कर रही हूँ मैं, इंडियंस की बात कर रही हूँ, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी पार्टी से बिलॉन्ग करते हो, और इतने अच्छे एंकर्स, इतने अच्छे लोग, इन सब की क्रिएटिविटी आप लोग कहाँ पे लगा रहे हो? अजीब सी बात है। अब जब ये उठेंगे, इन लोगों ने एक-एक करके अपनी स्टोरी बोली है, तो इसको 15 दिन घसीटेंगे ये लोग। एनीवेज़, कुछ नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है, तो कोई किसी को कुछ भी करने का अधिकार है। सो यस, यही बात है। आपको क्या लगता है, आपको मतलब इन पूरा झोल में आपको क्या लूपहोल्स दिखते हैं? कितना सच्चाई दिखती है? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड कीप सपोर्टिंग फर्स्ट थिंग। और अगर आपको ट्रैवल्स के बारे में वीडियो चाहिए, मेरा दूसरा वीडियो चैनल लॉन्च हो चुका है। मैं शायद फ़ेब के महीने में फर्स्ट वीडियो डालूँगी, एंड दैट विल बी द माय फर्स्ट वीडियो। आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो देख के। एंड उसके बाद शायद मैं फ़ेब में मतलब अभी रिसेंटली मैं महाकुंभ जा रही हूँ, मैं उसका भी वीडियो वहाँ पे डालूँगी। सो यस, देखते हैं कैसे-कैसे चलता है, एंड आई नीड योर सपोर्ट देयर ऑल्सो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।